प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है भरत दास जी, कनाडा अमेरिका से। उनका प्रश्न है कि महाराज, मैं एक रामानंदी साधु से जुड़ा हुआ हूँ व्हाट्सएप में। उनके साथ हमारा सत्संग भी होता रहता है ऑनलाइन। वो अच्छा उपदेश देते हैं, मन की बात भी जान लेते हैं। क्या उनको मैं गुरु बना लूँ? यही मेरे गुरुदेव है क्या? आप इसके बारे में कुछ बताइए। श्री राम श्री राम श्री राम। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, संसार में जो है गुरु को उसको बनना चाहिए जिसके उपदेश से भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़े, भक्ति बढ़े, हरिनाम जप में रुचि बढ़े। संसार की वस्तुओं के प्रति रुचि बढ़ना, सांसारिक मान प्रतिष्ठा धन दौलत ये सब के विषय में जो है रुचि बढ़ना, ये माया सब है। इसलिए जिसके साथ वार्तालाप करने से, जिसके सत्संग से, जिसके उपदेश से हमारा संसार के माया के प्रति जो है निष्प्रो भाव आ जाए, जलकमलवत भाव आ जाए, अनासक्त भाव आ जाए और भगवान के चरण में प्रेम बढ़े, उनका नाम जप के प्रति जो है रुचि जगे, उनके लीला के प्रति, उनके चरित्र के प्रति रुचि बढ़े। और जो है संत हरदम अपने भगवान का नाम का जप अनवरत करता हो, उनके मुख से हरदम हरिनाम जप निकलता हो, जब भी बात निकले भगवत चर्चाएं निकलता हो। इस प्रकार संत अगर आपके परिचय में है, आपके पहचान में है, तो उनको गुरु बना लेना उचित है। और सबसे बड़ा चीज है, गुरु बना लेना किसको बड़ी बात नहीं है। गुरु बनाने के बाद जो उपदेश आप देंगे, आपको देंगे हरिनाम जप करने के बारे में, उसी को रात दिन जप करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान के प्रति भक्ति बढ़ाना, नाम जप को ज़्यादा से ज़्यादा करना, ये फिर अपने ऊपर है। गुरु जी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, गुरु अगर सर्वसमर्थ है, जैसे वशिष्ठ, जैसे विश्वामित्र, जैसे दुर्वासा, जैसे दत्तात्रेय, जैसे ऐसे बड़े बड़े जो पहुँचे हुए, कबीर, तुलसी, मीरा जैसे पहुँचे हुए जो भगवान के एकदम उच्च कोटि के सिद्ध संत यीशु कहते हैं, अगर ऐसे संत गुरु है तो फिर उनके सानिध्य में जाओ तो गुरु भी अपने शक्ति तपशक्ति से शिष्य को एकदम उच्चतम शिखर पर पहुंचा देता है। आशीर्वाद दे देगा, तुम्हारा राम भक्ति बढ़ जाए, भगवान के प्रति आपका जो प्रेम बढ़े और आपका राम दर्शन हो जाए, तो उनके आशीर्वाद से, उनके वरदान से भी काम बन जाता है। जैसे मतंग मुनि के पास सबरी गई, सबरी को जो है मतंग मुनि ने दीक्षा दिया और कहा मेरा आशीर्वाद है, यहाँ पर बैठ के हरिनाम जपो, एक दिन राम आपको मिलने अवश्य आएंगे। तो उनकी इस वचन को मान करके उन्होंने नाम जप किया, भगवान गए। ऐसे बहुत बड़े बड़े सिद्ध संत अपने शिष्य को आशीर्वाद दे दिए, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े। ऐसे ही संत हुए, बिना पढ़े ही तुमको ज्ञान हो जाए, ऐसे ही आशीर्वाद दे दी है। लेकिन वो सब सिद्ध संत जो भगवान को दर्शन कर लिए हैं, जो पहुंच गए हैं ऊपर, उनके ऐसे गुरु मिले तो आजकल मिलना कठिन है। बाकी जो केवल ज्ञान की बात बता करके आपको जो है, सत्संग की बात बता करके, शास्त्र पुराण की बात बता करके आपको भक्ति की रास्ता दिखा रहे हैं, इनके पास कोई और ऐश्वर्य का शक्ति नहीं है, तो फिर उनकी बात मान करके जप तप आपको खुद को करना होगा। क्योंकि ना गुरु आपको आशीर्वाद दे नहीं सकते हैं कि कोई ऐसे काम उनके पास हो सकती नहीं है। आजकल तो भक्त लोग को जा करके, चेला को जा करके गुरु जी आशीर्वाद दीजिए, गुरु जी मेरे को कृपा कर दीजिए, मेरा ये बढ़ जाए, ऐसे खाली कहते हैं। गुरु भी अपना ठोक देता है, कल्याण हो तुम्हारा ऐसे, लेकिन कुछ होता नहीं। जब तक वहां तक पहुंच न हो तब तक ऐसे कहने से नहीं होता है। इसलिए गुरु जो आपको उपदेश दे रहे हैं, सामान्य मध्यम गुरु है, तो आपको उनकी वचन मान करके जप तप साधना आपको खुद करना होगा। गुरु आपके लिए भजन करने नहीं आएंगे, तपस्या करने नहीं आएंगे। मतंग मुनि के 1000 शिष्य थे, लेकिन सबरी एक नंबर में निकली, क्योंकि ना वो गुरु की वचन को मान करके वो उन्हें जप तप में मन को लगा दिया।
तो इसी प्रकार ये है, गुरु अगर आपको पसंद है, आपको उपदेश अच्छा उनको लग रहा है, भक्ति उनके द्वारा बढ़ रहा है, तो आप उनको गुरु बना करके जो उपदेश आपको देंगे ज्ञान की, राम नाम जप की या कुछ की, उसको आप जप बढ़ाइए, भगवान का स्मरण बढ़ाइए, चिंतन बढ़ाई करके आपको खुद जो है भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना होगा। तब आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। खाली गुरु ही बना देने से, गुरु ही सब कुछ नहीं करे, गुरु खाली मंत्र दे करके आपको समय समय पर रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए अगर आपकी इच्छा हो, गुरु दीक्षा ले करके आप हरिनाम जपिए, राम नाम जपिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, भगवत प्राप्ति कीजिए। जय श्री राम।